हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। युगलों में से आप कौन से एल्किल हैलाइड द्वारा SN2 क्रियाविधि से अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करने की अपेक्षा करते हैं? उत्तर को समझाइए। कहता है नीचे जो हमारे एल्किल हैलाइड दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा एल्किल हैलाइड है, नीचे दोनों एल्किल हैलाइड में से, जो कि SN2 क्रियाविधि से अधिक तीव्रता से क्रिया देगा, SN2 से अधिक तीव्रता से क्रिया देगा। तो हम बात करते हैं अपने उत्तर की। ठीक है, सबसे पहले यहाँ बच्चों मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा को समझते हैं तो मुख्य अवधारणा है कि यहाँ पर SN2 की SN2 क्रिया की क्रियाशीलता की तुलना करनी है। क्रियाशीलता की तुलना करनी है। ठीक है, SN2 क्रिया की क्रियाशीलता की तुलना करनी है। ठीक है, हमें तुलना करनी है। तो अब देखते हैं, कहता है कि यहाँ पर अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करने की अपेक्षा करता है। ठीक है, हमें बताना है कौन अधिक तीव्रता से क्रिया करेगा। तो यहाँ पर SN2 क्रिया की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड होता है, यहाँ भी उपस्थित है। मतलब कोई कार्बन जिस पर कोई हैलाइड X लगा हो, इस पर कुछ समूह लगे होते हैं, जैसे R1 मान ले, R2 मान ले, R3 मान ले। ठीक है, R1 R2 R3 मान लें। जब इस पर कोई नाभिक स्नेही जैसे Nu माइनस क्रिया करता है तो जो SN2 क्रिया होती है वो इसी पद में X पर क्रिया करती है, इस कार्बन पर क्रिया करती है, X को बाहर करती है। ठीक है, तो कार्बन के साथ Nu जुड़ जाता है, यहाँ R1 R2 R3 प्लस X माइनस बाहर हो जाता है। ये SN2 क्रिया होती है जो कि एक पद में होती है। तो इसकी जो क्रियाशीलता है वो निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? जो क्रियाशीलता है इसकी वो निर्भर करती है कार्बन पर लगे समूहों पर। कार्बन पर लगे जो समूह हैं उन पर निर्भर करती है। तो अगर ये समूह जो हैं वो बड़े बड़े होंगे तो नाभिक स्नेह क्रिया करने आएगा वो यहाँ पर नहीं कर पाएगा, क्योंकि बड़े समूह कार्बन को चारों तरफ से घेर लेंगे। इसलिए जो कार्बन पर जुड़े समूह हैं, समूह या तो हाइड्रोजन हो, या कैसे हो, या छोटे कार्बन श्रृंखला हो, छोटी कार्बन श्रृंखला हो, तभी क्या होगा कि यहाँ पर जो तीव्रता है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं इन दोनों में ऐसा किसमें है, ये जिसमें या तो हाइड्रोजन अधिक हो या कार्बन श्रृंखला जो हो छोटी हो। ठीक है, तो देखते हैं, अगर इसको पहला मान लें, इसको दूसरा मान लें, वो देखते हैं। यहाँ पर है CH3 CH, यहाँ CH3 CH2 C, यहाँ पर H और Br लगा है। ठीक है, दूसरे में मान लें CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पर CH Br। ठीक है, जब इस पर नाभिक स्नेही क्रिया करने आएगा तो यहाँ पर जैसे नाभिक स्नेही जब क्रिया करने आएगा और यहाँ पर नाभिक स्नेही क्रिया करने आएगा तो यहाँ आएगा जिस कार्बन पर, ठीक है, उस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और उसके पीछे वाले कार्बन पर कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ जब क्रिया करने आएगा तो इस पर तो 2 हाइड्रोजन है, लेकिन उसके पीछे वाले कार्बन पर जाएंगे तो एक CH3 आ जाएगा। CH3 कैसा है? बड़ा समूह। CH3 कैसा है? बड़ा समूह। ठीक है, बड़ा समूह है तो इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर क्रियाशीलता घट जाएगी तो ये कम क्रियाशील होगा। तो हमें क्रियाशीलता बताना था अपने उत्तर की, तो क्रियाशीलता की बात करें तो ये अधिक क्रियाशील होगा। जिसको हमने फर्स्ट माना था वो अधिक क्रियाशील होगा और जिसको दूसरा माना था वो कम क्रियाशील। तो 1 2 से जो होगा वो अधिक क्रियाशील होगा। ये हम क्रियाशीलता के क्रम को बता दे रहे हैं। इस क्रम को हमने किस आधार पर बताया? इसको बताया हमने यहाँ पर जुड़े हुए एक कार्बन से अगले कार्बन पर समूह। तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन है तो मतलब छोटे समूह है, लेकिन यहाँ पर CH3 जुड़ गया जो कि एक बड़ा समूह है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता घट जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये उत्तर अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।